हाय। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्टोरी ऑफ अ पर्सन जिसने अपने लाइफ में सब कुछ लूज कर दिया। अ ग्रेट स्टार्टअप, देन एक्सीडेंट एंड सब कुछ लूज हो चुका, देन रीस्टार्टेड हिज लाइफ। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में त्रिची क्रैक किया 97% हेल्थ के साथ। नेक्स्ट अटेम्प्ट अगेन बहुत डाउन हुआ एंड देन नेक्स्ट अटेम्प्ट वेंट टू द आई एम बैंगलोर। इफ यू आर प्लानिंग टू retake cat, this is going to be your story. If you have setbacks in your life, this is going to be your story. So this is the story of a real fighter, Mr. पवन। So हम लोग डिस्कस करते हैं पवन के साथ कि उनकी लाइफ क्या है, सीखते हैं उनकी लाइफ से एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन द सक्सेस टॉक और वी कुछ द टॉपर्स टॉक विद पवन। Think cat. Think education. Pawan, so for the viewers, can you introduce yourself? Okay. I've been born and brought up in Mumbai. I did my schooling and graduation from Mumbai itself. For the past 3 years, I've been leading a data analytics team for Wipro. And I have been an active part of the theatre community in Mumbai itself. I've also taken part in robotics competitions and lot more things. Great. So first of all, congrats for the Bangalore. कौन कौन से कॉल्स थे आपके पास? सर अहमदाबाद और कोझिकोड के अलावा सब कॉल्स। So you have 19 calls. 19 तो मतलब कुछ तो आपने गए भी नहीं होंगे, तो you have all the calls. And अभी तक कन्वर्ट्स क्या हैं? अभी तक सर ऑलमोस्ट जितने सब दिए हैं सभी कन्वर्ट हो गए हैं। And going to join Bangalore. Yes sir. So you are the guy who rejected FMS. इसकी स्टोरी क्या थी? सर एफएमएस का इंटरव्यू काफी एंड में था और मैंने टिकट्स मिल भी नहीं रही थी। एंड के लिए रखा था टिकट का। तब तक बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ ये सब का इंटरव्यू अच्छे हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। फिर हमने मॉक इंटरव्यू भी किया था। आपने बोला था करना है एफएमएस का मॉक इंटरव्यू, हमने किया और वही वीक जाने भी वाला था। बट वी आर वेटिंग कि बैंगलोर का रिजल्ट आने ही वाला है, आने वाला है। नहीं आया तो मैंने लास्ट डे तक टिकट नहीं कराई। बट तब तक फिर पेरेंट्स ने ही बोल दिया जरूरत नहीं है जाने की, हो ही जाएगा कन्वर्ट। एंड इस रीजन से एफएमएस गया ही नहीं। Okay, so parents ने बोल दिया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। So yeah, this is your which cat? दिस इज माई थर्ड अटेम्प्ट। Third attempt. कैसे survive किया? First attempt में क्या हुआ? Then the second and the third, because pre-takers बहुत होते हैं। So your story is going to help a lot. राइट। एक्चुअली अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ तो फोर्थ टाइम मैंने फॉर्म भरा है। फर्स्ट टाइम तो मैं गया भी नहीं था देने क्योंकि कुछ प्रिपरेशन ही सही की नहीं हुई थी। सेकेंड टाइम मुझे अराउंड 97 परसेंटाइल आया था। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड तभी मेरा त्रिची और रायपुर कन्वर्ट हो गया। दैट First वाज माय attempt 97 and the new IIMs convert. हाँ। बट आई वेंट अगेंस्ट इट, अगेंस्ट माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। मुझे सबने एडवाइस किया ले ले, बट मैंने सोचा नहीं, मुझे नहीं लेना है। एंड आई थॉट आई कुड डू बेटर देन दैट। और एक चीज थी मुझे अच्छे से याद है, तभी आई एम बैंगलोर का एक पीजीपी बीए कोर्स निकला था नया, तो उसका मुझे फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट आ गया था। फिर सेकेंड राउंड में मैं आउट हो गया था। तो मेरे को वो था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वहां पहुंच सकता हूँ, इफ आई ट्राई लिटिल हार्डर मे बी आई कैन गेट टू बैंगलोर। दैट टाइम आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम कि दैट कुड बी माय बैकडोर एंट्री टू बैंगलोर। Great. So the first attempt 97 converted new IIMs. And Right. लगा कि कर सकते हैं। What about the second attempt? सेकेंड अटेम्प्ट बहुत बुरा गया, बहुत गलतियां की मैंने। और सेकेंड अटेम्प्ट मुझे एग्जैक्टली स्कोर भी याद नहीं है, बट मुझे याद है रिस्पॉन्स शीट आई थी और मैं इतना डिसहार्टेंड हो गया था कि मुझे स्कोर भी याद नहीं है। और ये हो गया था कि गलत डिसीजन ले लिया एक साल पहले जो था। और जिसको भी मैं मिलता था या जो भी था, सब कोई वही बोलता था, जो मेरे सीनियर्स है या मेंटर्स है, इवन फैमिली भी, की तुझे बताया गया था कि ले ले, डोंट वेस्ट इट। अभी होता तो त्रिची में होता। एंड अब तो वो भी नहीं मिलेगा, अब तो वो भी नहीं। तो पहला त्रिची कन्वर्ट 97 लोगों ने ज्ञान दिया, बहुत अच्छा, कांग्रेट्स पवन। पवन ने डिसीजन लिया कि नहीं ज्वाइन करना है। वेंट फॉर द कैट अगेन एंड आप मुंह के बल गिर गए। दैट्स व्हाट। तो ज्ञान देने वाले बहुत लोग आ गए होंगे, 4 लोग। राइट। वो 4 लोग आज कहाँ हैं? नहीं बैंगलोर कन्वर्ट कि पवन तुझ में तो बात थी। नहीं, वो सब एक्चुअली मेरे अच्छे के लिए ही सोचते हैं, तो अच्छे के लिए ही वो भी मुझे बोल रहे थे। एंड अभी वो बहुत खुश है। आई रिमेम्बर आई हैव अ फ्रेंड जो जिसने मेरे साथ प्रिपरेशन किया था साथ में, तो उसको याद था कि मुझे बैंगलोर ही चाहिए था और उसके वजह से मैंने छोड़ा। तो आई जस्ट रिसेंटली मेट हर एंड शी जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हर कॉलेज। तो आई टोल्ड हर, तो एकदम से उसको याद आया कि तूने तभी भी बैंगलोर ही बोला था और तुझे फाइनली वो ही मिला।
तो इवन माय पेरेंट्स न्यू कि मुझे बैंगलोर ही, मैं एनालिटिक्स की वजह से सोच रहा था क्योंकि मेरा प्रोफाइल वो है और उसमें मिला। तो नाउ ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको पता था मेरी जर्नी आर वेरी वेरी हैप्पी कि आई फाइनली गॉट इन देयर। डेफिनेटली। इवन जब भी कोई मुझसे पूछता है कि सर आई गो फॉर द नेक्स्ट कैट, आई एम लिविंग सम ऑफ द आई एम्स, मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट कैट 2024, ऑल्सो रेडी फॉर द 2025। बिकॉज जब आप ओके ज्यादा सीरियस होकर प्रिपेयर करते हो तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो व्हाट्स योर सजेशंस इफ समवन इज लुकिंग फॉर जस्ट लाइक आपका है, समवन हैज अ पोटेंशियल, उनको लगता है कि नहीं मेरा कुछ अच्छा हो सकता है एंड कैप का रिजल्ट्स 2-3 दिन में आना है, बेबी एम्स मिलते हैं, उसे लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, तो व्हाट्स योर सजेशन? आई थिंक इफ यू आर वर्किंग लाइक आई हैड अ गुड जॉब, तो फॉर श्योर यू कैन टेक दैट चांस। बिल्कुल अपने आप पे आप उतना भरोसा दे सकते हो, आप अपने आप को किसी और से भी बेटर जानते हो। अगर आपको लगता है आपका पोटेंशियल है और आप बेटर अटेम्प्ट दे सकते हो, तो आई थिंक बिल्कुल आपको अपने आप पे चांस देना चाहिए। हाँ, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, गैप नहीं लेना चाह रहे हो, आपका जॉब भी नहीं है, तो आप फिर शायद ले लो जो आपका बेस्ट कॉल है। बट अगर आपको लगता है, जैसे मुझे तो पक्का ही था कि आई कैन डू बेटर, एक वो बैंगलोर बिजनेस एनालिटिक्स का कॉल आके गया था मुझे, तो मुझे लगा अब मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, थोड़ी और मेहनत करूंगा तो पहुंच ही जाऊंगा। एंड वो मुझ में वो था कि नहीं, मुझे ब्लैकी में ही जाना है। यू तो रिजेक्टेड एफएमएस कि नहीं इंटरव्यू नहीं जाएंगे, डर नहीं लगा? क्योंकि आपकी हिस्ट्री थी कैट सेकेंड राइट। ईयर कि चलो बैंगलोर का है एंड रिजल्ट नहीं आया था एफएमएस के टाइम तक, कि फिर से ऐसा हो सकता है कि कैलकाटा भी नहीं हो, बैंगलोर भी नहीं हो, एंड यू हैव 99 प्लस, तो स्कोर तो अच्छा था, बट स्टिल मेनी पीपल विद द 99 प्लस आर नॉट श्योर कि कन्वर्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, डर नहीं लगा? या दूसरा है कि सर इतना कैसे डेडली श्योर थे कि कन्वर्ट हो ही जाएगा बीएनसी? सर डर तो लगा, बट सर आपने भी मुझे, जितने मॉक इंटरव्यू मैंने लिए, आई रिमेम्बर फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में ही आपने बोल दिया था हो जाएगा, कॉन्फिडेंस से जाना। तो आपने भी मुझे कहा ही था। आई रिमेम्बर एफएमएस का भी जब मॉक इंटरव्यू हुआ, तब मैंने आपको जब बैंगलोर कैलकाटा का भी अपना एक्सपीरियंस ये सब बताया, तो आपने ही बोला हो ही जाएगा, जो आपने मेरा एक्सपीरियंस सुना था। तो जिससे भी मैं बात कर रहा था आफ्टर इंटरव्यू, जो मेरे साथ वहाँ इंटरव्यू देने गए थे, जैसे कैलकाटा का मेरा इंटरव्यू आई थिंक 40 मिनट्स चल गया था, मैं बाहर भी आया तो उन्होंने मुझे पूछा इतना क्या हो गया। एंड लेटर आपसे ही बात हुई तो पता चला कि जितना अगर छोटा चलेगा पहले रिजेक्ट कर देते, अगर उनको नहीं लेना होता 10 मिनट्स में आउट कर देते। 40 मिनट्स चला है मतलब उनको कुछ अच्छा लगा है कि दे हैव स्पेंट सो मच टाइम। तो कैलकाटा का, लखनऊ भी बहुत अच्छा गया था। तो आई वाज श्योर एक तो हो ही जाएगा मेरा कन्वर्ट। वो था। पर हाँ, उस दिन जब मेरे मेरे एक दो फ्रेंड्स गए थे एफएमएस में, साथ में जाने वाला था उनके, फिर वो लोग जब गए और वो लोग ने अपना एक्सपीरियंस बताया, तब उस दिन थोड़ा मुझे लग रहा था, तब तक भी बैंगलोर का नहीं आया, कि यार ये गलती तो नहीं कर दी, नहीं जाके चले ही जाता, क्या ही हो जाता, एक दिन वीकेंड ही था वैसे भी, घूम के ही आ जाता। बट देन वो था कि नहीं, जाना तो है आईएम्स में ही। एफएमएस अगर मिलता तो भी मैं शायद जाऊं, नहीं तो किसी का एक सीट भी क्यों वेस्ट करूं। तो वो रीजन से फिर नहीं। नहीं, बहुत अच्छे। सो यू कन्वर्टेड बैंगलोर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, यू सेड कि यू हैड समथिंग थिएटर। हाँ। सो इसका कुछ क्वेश्चन आया, लाइक लोगों का होता है ना कि आई हैड डन सम थिएटर्स, इंटरव्यूज में कभी किसी ने पूछा? हाँ, तो माय लाइफ जर्नी थोड़ा रोलर कोस्टर है। जैसे आई हैड स्टार्टेड माय ओन कंपनी विथ माय बेस्ट फ्रेंड आफ्टर कॉलेज विच वाज वर्किंग वेरी वेल, बट देन ड्यू टू अ मोटर बाइक एक्सीडेंट आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई नीडेड इमीडिएट सर्जरीज, मेरे को इम्प्लांट्स लगे थे। तो वो टाइम में बिल्कुल बेड रेस्ट पे था। वो टाइम में मैंने डेटा साइंस सीखा। एंड एक्चुअली डेटा साइंस क्लास ज्वाइन करना भी ये था कि मुझे घर से बाहर निकलना था। आई वाज लर्निंग टू वॉक अगेन। एंड वही वे था कि मेरे पेरेंट्स मुझे घर के बाहर भी जाने देते। मैंने बोला एक क्लास है घर के पास डेटा साइंस की, तो मुझे घर के बाहर जाने दिया नहीं, तो मैं 6 महीने 1 साल से वही बेड रेस्ट पे ही था। तो वो रीजन से गया, डेटा साइंस सीख रहा था साथ में। बट देन वापस जो एक और मुझे सर्जरी लगनी थी जहाँ पे इम्प्लांट्स निकलने थे, वो पहले 1 साल बाद होने वाली थी, फिर वो 2 साल हो गया मतलब टाइम। तो मुझे फुल टाइम जॉब ऑफर था, मैंने ज्वाइन भी किया, बट आई कुडेंट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस कंटिन्यू। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन थिएटर। मेरे को वो 6 मंथ्स था टुवर्ड सर्जरी, तो वो 6 मंथ्स, 3-4 मंथ्स मैंने थिएटर किया एंड आई स्टार्टेड टीचिंग डेटा साइंस। तो ये जो वेरिड एक्सपीरियंस है विथ थिएटर, आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू असिस्ट राइट प्लेस। आई वाज आल्सो वर्किंग इन शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शंस।
तो ये जो एक स्टोरी, इवन मेरी बैंगलोर की एसओपी, बैंगलोर में जो एसओपी होता है वहां पे ये एक काफी प्रोमिनेंट चीज था, वेर आई हैव ऑल्सो रिलेटेड जो डायरेक्टर है वो जो मैनेजमेंट करता है, वो भी एक लाइफ लेसन मुझे मिला था कि डायरेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक सेट पे, फिल्म सेट पे, क्योंकि उसके बिना और कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो टाइम मैनेजमेंट मैंने वो फिल्म सेट पे सीखा, मैंने वो कहीं और नहीं सीखा था। मैनेजिंग टाइम, इवन मैनेजिंग द आर्टिस्ट जो है, तो उनको भी उनके ईगोस को कैसे मैनेज करना, उनके टाइम को कैसे मैनेज करना, और बिल्कुल जीरो बजट में कुछ शूट कैसे करना। तो ये भी जो एक्सपीरियंसेस है मेरे, काफी नॉन कन्वेंशनल है एक्सपीरियंस। बट देन आई रिमेम्बर अच्छे से कैलकाटा के इंटरव्यू में मैंने इसके बारे में बात की थी, थिएटर के बारे में। और जो मेरी मेंटर थी, जो आपने असाइन की थी, वो IIM बैंगलोर की, तो उन्होंने जब मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था तब मैंने उनको एक आध चीज कुछ बताई थी थिएटर के बारे में, और मैंने एसओपी में उन्होंने वो मेरे से चेंज करवाई थी, क्योंकि उन्होंने बोला IIM बैंगलोर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोफेसर है जो थिएटर करते हैं, तो अगर आप थिएटर लिखोगे तो ये थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाओगे पॉइंट। तो उन्होंने मुझे एक आध चीज बोला, ये नेगेटिव चीज हटा देना थिएटर के बारे में, ये मत लिखना। तो हाँ, ये जो लाइफ एक्सपीरियंस है, काफी इंटरव्यू काफी अलग, एक मेरा अलग हाईलाइट करता है, एक यूनिकनेस बताता है इस बार। Definitely. And theater. We were talking about Chichore and Three Idiots. हाँ What's the सर। common? तो मेरा जो ग्रेजुएशन कॉलेज है, विच इज विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कॉलेज के नाम से मशहूर है, चेंबूर मुंबई में है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी है कॉलेज। तो यहाँ पे छिछोरे मूवी शूट हुई थी जो सुशांत सिंह राजपूत की थी। यही वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो दिखाया है, ये हमारा कॉलेज है। और अब मैं जाऊंगा बैंगलोर, जहाँ पे थ्री इडियट्स शूट हुई है। So theaters आपके साथ जुड़ा हुआ है. हाँ सर। Great. So last few questions. What's your suggestion for the upcoming student? दो टाइप के होते हैं, एक जो पूरी की तरह पूरे फ्रेशर्स हैं एंड वन इज द रिटेकर्स. अभी क्या करना चाहिए फ्रॉम द मंथ ऑफ मई, अप्रैल, जून? कैट ओके, में टाइम है. कैट में तो बहुत टाइम है। आई थिंक कैट का जो है, किसी के लिए भी जेनरिक एडवाइस वुड नॉट वर्क। अपने आप को फिगर आउट करो। कैट मेरे को जितना मैंने इतना दिया है, तो मुझे ये समझता है कि आप अपने आप से लड़ रहे हो। मैं कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करता था। मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज था जो मैंने इतने अटेम्प्ट्स में देखा है, कि वहां जाके बैठना इतने घंटे, उतना फोकस से मैं कभी नहीं कर पाता था। जैसे मैंने लास्ट सेक्शन कॉन्ट्स का होता था, जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी सबसे अच्छा मेरा कॉन्ट्स होता था, बट देन एग्जाम में जब मैं जा रहा हूँ तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाता था। लेटर मैंने फिगर आउट किया कि मैं जो भी सेक्शन एंड में कर रहा हूँ, जब मैं मॉक्स दे रहा हूँ, तो मेरा वो बुरा जा रहा है। तो मुझे पता चला मुझे बैठने में प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट दोज 2 आवर्स, क्योंकि वो 2 आवर्स नहीं होते। हम घर में मॉक देते हैं तो हम 2 आवर्स बैठते हैं। जब आप सेंटर में जाओगे तो आपको 1 घंटा पहले उधर पहुंचना है, वहां बैठ जाना। तो इट कम्स टू 3 आवर्स। वो एक एंग्जाइटी होती है, आप ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, तो आपको 3 से 4 घंटा बैठना आना चाहिए एक जगह पे। फिगर आउट कि आपको क्या वीकनेस। मेरी वीकनेस ये थी कि मैं जो भी सेक्शन एंड में देता था वो मेरा बुरा जा रहा है, तो आई हैड टू पेस माई सेल्फ आउट। मेरा फोकस मुझे ध्यान पे रखना है, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये मैंने फिगर आउट किया। मैं आप लोगों को यही अर्ज करूंगा, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, एंड स्टार्ट सिटिंग एटलीस्ट फॉर 2 to 1.5 hours एट वन स्पॉट। ये आदत डालना बहुत जरूरी हो जाएगी। आप सिर्फ बैठना चालू करो 2.5 hours विदाउट योर फोन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे मुश्किल यही काम था। जो एंड का जो आधा घंटा बच जाता है ना, उसमें बहुत फोकस लेवल, बहुत डिफरेंस है। जो फर्स्ट हाफ एन आवर मैं अटेम्प्ट करता हूँ, जो एंड का हाफ एन आवर है, तो आप वो फिगर आउट करो अपने अपने लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों को लगता है कि 2 आवर का टेस्ट होगा. एक्चुअली मॉक्स में इसलिए बेटर होता है कि 2 घंटे में हम लोग निपट जाते हैं. स्टार्ट किया, एंड हुआ. कैट इज मोर देन 2 आवर्स. कभी कभी तो लोग परेशान होते हैं, एक दिन पहले से रात को नींद नहीं आती है, तो एग्जॉस्ट एंड ऑल. राइट। सो इस पूरी कैट जर्नी में यू वेंट फ्रॉम 97, then dropped, then the 99 plus and the Bangalore. Who is the guiding factor? फोर्स कौन है? एनी लेडी लक? हाँ जी, लक तो है, मैं मानता हूँ नहीं, लेडी लक लक. है। अच्छा। और द पेरेंट्स लेडी लक, हाँ, तो इट वुड बी माई मदर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो my parents supported me. I would like to thank them for sure. And not just in this journey, throughout my life, my parents have supported me.
मैं एक चीज ये कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे चांस दिया फेल होने का। जरूरी नहीं है मैं हर चीज में सक्सेस हुआ, ये कैट जर्नी में भी मैं फेल भी हुआ हूँ यहाँ पे, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। हमने आर्ग्यूमेंट बहुत किया, उनका था कि मुझे त्रिची ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बट देन मुझे वो सपोर्ट भी कर रहे थे। जहां आर्ग्यू करना है, डिबेट करना है, वो करते हैं, बट जो एक फाइनल डिसीजन मेरे पे भी छोड़ा था। एंड मुझे हर चीज में, जैसे मुझे खुद का एक स्टार्टअप चालू करना था, उसमें सपोर्ट किया। देन मुझे पिवट करके डेटा साइंस में जाना था, फिर मुझे यहाँ जॉब करना, जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो करना है, फिर अब एमबीए करना था। तो ये हर चीज में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया ये पूरे जर्नी में। एंड काफी अच्छा हो गया है। तो हाँ, लक है, बट आई एम वेरी लकी टू हैव सच पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। वेरी वेरी हैप्पी टू हैव सो वी इंटरेक्टेड अ लॉट विथ यू जब आप ज्वाइन किए थे। जहां तक मुझे लगता है 2 बार आप बहुत बुरी तरह डाउन हुए। वन इज द एक्सीडेंट, एक दैट। सक्सेसफुल स्टार्टअप था, देन एक्सीडेंट एंड लाइफ रुक गई। सेकंड कैट, सेकंड अटेम्प्ट, कैट दिया, यू नो कि कैट खराब हो गया, लाइफ रुक गई। अपने आप को रीस्टार्ट कैसे किया 2 बार? पहला तो आपकी कोई गलती नहीं, एक्सीडेंट हो गया, एंड दूसरा कैट। रीस्टार्ट करना बहुत टफ होता है। हाउ डिड यू रीस्टार्ट? एनर्जी कैसे किया? योगा करते हो, क्या करते हो, क्या था क्या? हाँ, योगा वोगा तो कर ही रहा हूँ, बट मेनली सर जो सेकंड वाला धक्का था ना, वो इतना नहीं लगा पहले वाले की वजह से। जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इट इज दैट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि मेरा पैर पूरी तरह इमोबिलाइज हो गया। मुझे इमीडिएट इम्प्लांट्स लगे थे, और 6 महीने तक मेरा पैर खुद के कंट्रोल में नहीं था। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे डॉक्टर के पास इमीडिएट जाना, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल इंजरी भी बहुत बड़ी थी। तो डॉक्टर के पास हर 2-3 दिन में जाना होता था। मेरे फ्रेंड्स आते थे मुझे ले जाने के लिए। उसने गाड़ी की बैक सीट को पूरी लेटा के उस पर गद्दा लगाया, पर मुझे व्हील चेयर में भी बैठने में प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा नी बेंड ही नहीं होता था। बहुत पेन था। तो मेरा एक फ्रेंड पैर को ऐसा सीधा पकड़ के चलता था आगे व्हील चेयर के, वो झुक के, एंड वैसे मुझे ले जाया जा रहा था। एंड पूरा ही पैर बंद हो गया था। तो मैंने वापस से चलना सीखा। मुझे अभी भी वो बहुत अच्छे से मेमोरी है। मैं एक बार डॉक्टर के पास था आफ्टर 3-4 मंथ्स, और मैं वॉकर लेके जाता था। डॉक्टर ने बोला वॉकर साइड में रख, 1 स्टेप ले। बेड था जो उधर डॉक्टर के क्लिनिक में, एक स्टेप भी मैं ले नहीं पा रहा था। मैं वहां ब्लैंक हो गया, जैसे बोलते हैं ना, डियर इन हेडलाइट्स। मैंने डॉक्टर को पूछा चलते कैसे, और मैं भूल गया था चलना। तो वो जो एक प्रोसेस था जहां मैं एकदम जीरो से हुआ, दैट वाज एक्चुअली काफी सेल्फ अवेयरनेस आई थी। मैंने पहली बार मेंटल हेल्थ समझा था क्या होता है। मैं काफी नेगेटिव भी हो गया था वर्ल्ड को, कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसका जो मेरे साथ ऐसा हो गया। बट देन धीरे धीरे समझा कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, देन फिजिकल हेल्थ भी कितनी इंपॉर्टेंट है। वही टाइम पे मेडिटेशन, योगा, ये सब चालू हुआ। देन सेकेंड टाइम वापस जब सर्जरी हुई, तो सेम प्रोसेस था अगेन। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट, बट वो बहुत ही स्मूथली चले गया। एंड जो ये कैट का आप बता रहे हैं कि ये भी हुआ था, तो ये था बुरा हुआ मेरा। बट देन अब मुझे पता है कि लाइफ में अगर मुझे कुछ भी चाहिए, तो स्मॉल स्टेप्स में उसको डिवाइड करना है, और कर ही लूंगा। क्योंकि व्हेन आई वाज लर्निंग टू वॉक ऑल्सो, आई फेल अ लॉट ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं है कि मैंने सीधा ही सीख लिया था, बट आई नो कि ये रोज कर करके, प्रैक्टिस कर करके पहुंच ही जाओगे आप। तो फॉर मी एनीथिंग नाउ इन लाइफ इज, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, बट देन इफ यू हैव अ गोल, just take small steps every day, and someday we will reach there. तो अ बॉय बिकम अ मैन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, दैट्स अ प्रोवर्ब्स। एंड आपने उसको देखा कि अब तो लूज करने को कुछ है नहीं, या लूज कर भी दूंगा तो मैं स्मॉल स्टेप से गेन कर ही लूंगा, बिकॉज आपने Yes. चलना दोबारा सीखा, फाइट मारना। फाइन। सो बहुत बार उन लोगों के लिए क्या आप सजेशन करते हो कि सर कैट का सेकंड अटेम्प्ट है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, गवर्नमेंट जॉब लग नहीं रहा है, मार्केट रिसेशन डाउन है, मेरी लाइफ तो खत्म हो गई। उनको क्या बोलना चाहते हो? मतलब कि सर जॉब है नहीं मार्केट में, पेरेंट्स का प्रेशर है कि चलो अब तो तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, एक नालायक को पैदा कर दिया मैंने, Hmm. एंड वो डाउन है, डिप्रेस्ड है, रिजल्ट्स आ रही है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज यू हैव सीन ऑल दीज थिंग्स इन द रिसेंट पास्ट। सो फर्स्टली तो मैं बोलूंगा, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि बहुत शॉर्ट टर्म है, 25 साल के हो गए हैं और ये हो गया। अब कोई ये ध्यान नहीं दे रहा है कि लाइफ बहुत ज्यादा लंबी है। एटलीस्ट हर कोई 75-80, और मुझे लग रहा है अब तो मेडिकल रिसर्च इतना अच्छा हो गया है कि हमको 100 तक खींच देंगे ये लोग, डॉक्टर्स लोग। तो हमारी 1/3 लाइफ भी नहीं हुई अभी तक। तो कुछ मैटर करता ही नहीं है।
बहुत लंबी लाइफ है, अभी जो हो रहा है उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। आसपास से कंपेयर करना मैं तो बोलूंगा छोड़ दो, प्लीज किसी से आसपास से कंपेयर मत करो, अपने आप से करो। कल आप क्या थे, आपको बस कल से बेटर करना है, कुछ भी बेटर करो। अब पिछले साल क्या हो, अगर आज आप उससे बेटर हो तो सही ही जा रहे हो। तो हाँ, मार्केट बहुत खराब है, आई नो। मैं भी हायर कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए, तो मुझे पता है कि रिसेशन बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है, स्पेशली इंडिया में जहाँ इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने कम सीट्स होती है। ये होगा ही, बट देन इफ योर गोल इज टू गेट बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे, दूसरों से कंपेयर मत करो। आपको आज जो करना है, आज आपने एक मॉक दिया, कल आपको बस इससे ज्यादा अच्छा देना है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा। बस यही गोल लगाओ, नेक्स्ट वीक मेरे को एक सम बेटर करना है, एक मार्क ज्यादा लाना है, उतना ही सोचो। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो कि क्या आपको लगता है 20-30 साल बाद कुछ फर्क पड़ेगा। आपने एक एग्जाम फेल किया, अब मैंने, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था कैट का, बहुत बुरा गया, पर क्या 20 ईयर्स बाद कुछ भी मैटर करता है? ये आई डोंट थिंक इट विल मैटर। मेरे को शायद याद भी नहीं रहेगा कि ये ऐसा कुछ हुआ है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे, 20-30 ईयर्स लेटर, दीज थिंग्स कुछ मैटर नहीं करने वाली है। एंड द ओनली थिंग वुड मैटर इज, क्या 20-30 ईयर्स में मैंने इंप्रूव किया है? जो मैं आज पवन हूँ, क्या मैं 20 ईयर्स बाद और बेटर बन सकता हूँ? आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। Great. So, what you have done differently in the last cat? Because you are working and how it is tough to do a cat preparation with the work. वर्क, आई थिंक आई वॉज वेरी लकी कि मेरा एक तो वर्क फ्रॉम होम ही मैंने लिया, एंड वो थोड़ी मैंने चीजें की जब ऑफिस भी बुला रहे थे, तो आई फोर्स देम कि नहीं, मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना है, एंड आई कुड गेट, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। बट मोर देन दैट, जो मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, पहले मैं यूट्यूब पे या कहीं भी सुन के जो दूसरे बताते थे ऐसे करना है ऐसे करना है, वही करता था। अब मैंने खुद का समझ लिया कि मैं कैसा हूँ। एंड लास्ट कैट में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि कॉन्ट्स में मैंने बहुत एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिए थे, क्योंकि मैंने कहीं ये पढ़ा था कि इतने मिनिमम अटेम्प्ट्स होने चाहिए, और वो नेगेटिव चले गया। ये बार मुझे याद है मेरा स्लॉट 3 था और कॉन्ट्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। आई क्लियरली रिमेम्बर मेरा सिर्फ रेड 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 था, 15 मिनट हो गए थे एग्जाम के। बट देन मैंने जान पूछ के फिर कम अटेम्प्ट्स ही रखे, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि वो मेरी गलती पिछले बार थी। तो मैं सबको यही कहूंगा, अपने आप को एनालाइज करो, जनरल एनालिसिस इतना मत लो। मैंने यही गलती इस बार भी, एक्चुअली मैंने वर्बल में ये गलती कर दी, जहां मेरा बहुत वर्बल में कम से कम मेरा 5 क्वेश्चन नेगेटिव हो गया था, जो मैंने देते वक्त भी रियलाइज किया कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए। आई हैव टू गो बैक एंड रिमूव दोस थिंग्स, बट देन टाइम नहीं बचा while गोइंग बैक एंड डूइंग इट। तो मेरा वो मन में था कि आई एम गोइंग टू गो बैक एंड रिमूव दोज आंसर्स, बट देन टाइम नहीं बचा। तो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक दैट एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्ट्स, एटलीस्ट फॉर इन माई केस। तो मैंने ये एग्जाम में भी एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस किया एंड चेंज द अप्रोच। Great. Everyone talks about कि क्वांट में ऐसे करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। कोई भी मेंटर से कोई बात नहीं करता है कि डी डे के दिन नर्व कैसे मेंटेन रखा जाए, कामनेस। सो यू कैन यू टेल मी, बहुत थर्ड अटेम्प्ट, याद है कि पुराना अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है। आप कितना भी पढ़ो, डी डे को अगर परफॉर्म नहीं होता है तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो डी डे राइट, को कामनेस के लिए क्या सजेशन है, क्या आई थिंक करने को करें? वंस यू स्टार्ट सिटिंग 2 आवर्स और 2.5 आवर्स, आई थिंक यही मेडिटेशन भी यही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप अपने आप के साथ कैसे बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस के साथ बैठ सकते हो। तो एक बार आप बैठना चालू कर दो, क्योंकि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में भी वही होता था कि एंड का जो आधा घंटा या हो रहा है, काफी रेस्टलेस हो जा रहा हूं मैं या बैठ ही नहीं पा रहा। तो मैंने वही आदत की, बस 2-3 घंटा खुद बैठना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के कोशिश करता था कि बैठ जाऊं। एक बार आपका वो एक बन जाएगा कि आप बैठ पा रहे हो, एंड अगर आपका गोल है कि पहले से बस बेटर होना ही है, आपका वो डर चले जाता है कि क्या ही होगा, इससे बुरा क्या ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, बुरा जाएगा, दूसरे एग्जाम्स है, दूसरी चीजें हैं लाइफ में, बहुत कुछ है, लंबी लाइफ है बहुत। तो आप फिर, आई थिंक देन ये सब छोटी चीजें मैटर ही नहीं करेगी, जो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं आप वो हटा ही दोगे। एंड फॉर द पीपल जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है एंड गोइंग फॉर द कैट, व्हाट शुड बी योर सजेशन फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग? प्रोफाइल बिल्डिंग, हाँ। या कि तो कैट में ही फोकस करे, प्रोफाइल बिल्ड नहीं करे, बट यू हैव डन द डेटा साइंस जो बहुत ज्यादा आपको आगे लेके गया।
राइट, नहीं ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सर जो आप बोल रहे हो, क्योंकि सब लोग है ना पहले सिर्फ कैट की बात करते हैं। कैट तो वन पार्ट ही है। मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरव्यूज है, क्योंकि इंटरव्यूज में आपका फेल होने का बहुत हाई चांस है। जैसे बैंगलोर 1:3 रेशो में सिलेक्ट करता है, तो 3 बच्चों में से 2 लोग रिजेक्ट होने वाले इंटरव्यू। कैलकाटा 1:4 करता है, तो हर एक जन में 3 लोग रिजेक्ट होने वाले। तो आप इंटरव्यू में बात ही क्या करोगे? कैट तो हो गया, अब कैट की तो कोई बात होती नहीं है इंटरव्यू में। कैट तो आपका एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, आप घुस गए इंटरव्यू में। बट आपने अगर कुछ किया ही नहीं है साल भर, तो आप बात ही क्या करोगे? तो आई वुड सजेस्ट कि यस, प्रोफेशनल कोर्सेज है। आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू डेटा साइंस। आप वो डेटा साइंस या एआई की तरफ के कोर्सेज भी जा सकते हो, बट रादर देन दैट ऐसे ही ब्लाइंडली मत जाओ क्योंकि कोई बोल रहा है। आप एक कोई भी चीज अपना पैशनेटली करो बहुत अच्छे से। वो जैसे मेरी थिएटर के बारे में भी बात हुई थी, मैं बहुत पैशनेट हूँ थिएटर के बारे में। तो अगर मेरे से कोई बात करता है, इवन फिल्म्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, तो मेरे लिए कोई कोई भी उसके बारे में कोई बातें करता है तो वो पैशन दिख जाता है मेरे मुंह से बात करते हैं। तो आप कोई भी चीज पे फोकस कीजिए। इट कुड बी अ स्पोर्ट, इट कुड बी एन एक्टिविटी, एनीथिंग, बट उसमें बहुत ही ज्यादा करना चाहिए। जैसे मैं एक स्पोर्ट ब्राजीलियन जुजुत्सु प्रैक्टिस करता था, मिक्स मार्शल आर्ट्स का। तो मुझे शिलोंग के इंटरव्यू में पूछा था कि किसको फॉलो करते हो, क्योंकि उधर शिलोंग के क्वेश्चनर में एक चीज थी, वहां मैंने लिखा हुआ था। तो मेरे को पूछा कि किसको फॉलो करते हो और कौन है अभी उनका टाइटल होल्डर और मेरा फेवरेट कौन है। एंड ऑल्सो हाँ, कैलकाटा में मैंने उधर हॉबीज पूछी थी, तो मैं अभी फ्लूट सीख रहा हूँ। तो मैंने वो लिखा था कि मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज सबसे ज्यादा मेरे डे की होती है फ्लूट प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बिल्कुल म्यूजिकली इंक्लाइंड नहीं हूँ। और मैंने एज अ चैलेंज ही फ्लूट चालू किया था सीखना, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट था। मैं बिल्कुल ही मुझे म्यूजिक समझ नहीं आता। तो मेरे को रोज मेरे जो टीचर है, गुरु है, उन्होंने 15 मिनट प्रैक्टिस करना ही है और उनको होमवर्क भेजना होता है, वैसे वो दिया ही है। तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि छोटे बच्चे भी आते हैं क्लास में, वो मेरे से जल्दी पिकअप कर ले। तो ये बात पे भी कैलकाटा में काफी हमारा डिस्कशन हुआ था। और जस्ट कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, उन्होंने मेरे गुरु का नाम भी पूछा है, कौन है, कहाँ पढ़ाते हैं, एंड वो सब डिटेल्स भी पूछे। तो वॉट एवर यू डू, काफी आप अगर उसके बारे में रिसर्च करके जाओगे, तो आई थिंक दैट बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट इन द इंटरव्यू। चाहे वो कुछ भी हो, आपने एक जैसे मैंने फ्लूट बोल दिया या मिक्स मार्शल आर्ट्स बोल दिया, कोई भी चीज आप दिन भर करते हो, आपको बस उनको बताना है कि आप दिन भर करते क्या हो, उससे वो जज करेंगे। और पर जो भी आप चीज का नाम लोगे, आपको 100% उसके बारे में पता होना चाहिए। हाफ नॉलेज मत लेके जाओ, उनको लगेगा वो उसने सिर्फ लिखने के लिए लिखा। दैट्स ट्रू, यू शुड नो योर सेल्फ। वो कुछ भी पूछ सकते हैं इन डेप्थ, बिकॉज वो एक एमबीए को देखना चाहते हैं, ग्रेजुएट को नहीं। एंड यू आर रियल एमबीए, द फाइटर वन। माई फाइनल क्वेश्चन टू यू, व्हाट शुड बी योर एंड नोट ऑफ दिस सेशन? क्या सजेस्ट करते हो, मतलब क्या बोलना चाहते एंड नोट, आई डोंट नो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बट जिसका नहीं हुआ, अभी सब कॉल्स आ रहे हैं, डोंट वरी, देयर इज लॉट मोर टू लाइफ देन जस्ट एमबीए। एमबीए जाके भी हमको मेहनत करनी है। अगर आप बाहर से ही वो काम कर सकते हो, देर आर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, एंड यू कैन ऑलवेज गिव अगेन। मैं तो सबको यही प्रपोज करता हूँ कि अपना जो ड्रीम कॉलेज है, आप कोशिश कर लो। मैं यहीं बैठा हूँ, मैंने की है कोशिश, एंड सक्सेस मिलता है। तो इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आप इग्नोर कर लो आजू बाजू वाले लोगों को, अपने ईयरफोन्स लगाओ और अपना बैठ जाओ। आई थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करो। मे बी एक साल में नहीं मिलेगा, पर 2 साल में मिल जाए। टाइमलाइन चेंज होगी, पर अगर इफ यू कीप मूविंग विद स्मॉल स्टेप्स, यू विल गेट देयर। हो? ओके, थैंक्स पनो। पवन, दिस वाज अ ग्रेट इंट्रैक्शन। बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है। मैंने जब भी आपका मॉक्स लिया तो मैंने कहा क्या चल रहा है, मतलब इतना टफ लाइफ कैसे, क्यों नहीं हुआ, होगा ही होगा। मतलब आपकी स्टोरी में है, इसे मुझे कॉलेज में अपने लाना ही लाना है। इस बंदे में तो बात है। सो कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट टू आई एम बैंगलोर, कि जहां आप जा रहे हो, कैलकाटा में नहीं जा रहे हो। एफएमएस को रिजेक्ट किया आपने, बाकी तो एल के आई जो भी आएंगे, दैट इज नॉट के एल आई, न्यू आई एम, सबको तो रिजेक्ट मार रहे हो आप। यस सो सर। अगेन एंड कॉन्ग्रेट्स।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका जो एजुकेशन का CV9 प्रोग्राम है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ है उससे। एंड मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें होती है। मुझे याद है फर्स्ट कॉल जो मेरा मेरे मेंटर के साथ हुआ था, तो मैंने उनको SOP भेजा था बैंगलोर का। और वो इतना बुरा था कि उन्होंने रिप्लाई लिख के रिप्लाई करने से उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि मुझे एक्चुअली तुमसे बात करनी है कि ये तुमने क्या लिखा। मुझे आइडिया ही नहीं था। बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुमने लिखा है, तुमको प्रमोशन चाहिए, सिर्फ जॉब के बारे में लिखा है, थोड़ा लाइफ के बारे में बताओ। एंड फिर उन्होंने मुझसे एक्चुअली मेरे लाइफ के बारे में ऐसी रैंडम टॉक किया। तो तब बातों बातों में मेरे मुंह से ये निकला था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैंने थिएटर भी किया। तो उन्होंने बोला ये सब क्यों नहीं बात कर रहे। पहले मैं सिर्फ अपने ऑफिस वर्क लाइफ यही सब के बारे में बता रहा था कि क्या मुझे मैनेजमेंट स्किल्स। तो उन्होंने बताया ये इतनी बड़ी चीज है जो हेल्प करनी चाहिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन कराया, आपसे भी सेंड कराया, प्रूफ रीड कराया SOP। एंड देन वो हुआ, देन मल्टीपल टाइम मॉक इंटरव्यूज लिए अपने भी। मुझे बहुत पहले तो जो आपने मोटिवेट किया मुझे फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में, और फिर अपने फिर भी बोला नहीं और भी लेना है। कैलकाटा के पहले भी एक करो, बैंगलोर के पहले एक करो, FMS का फिर आपने खुद से बोला था नहीं एक और मेरे साथ FMS का भी ले लो। तो इट हैज हेल्प्ड अ लॉट। मुझे तो लगता है मैंने नहीं यूटिलाइज किया जो आपकी एवरी नाइट जो वो अलमनाई की क्लासेस होती थी जिसमें मार्केटिंग फाइनेंस ये सब के फंडामेंटल्स, मैंने नहीं इतना यूटिलाइज किया। मैं सब ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। बट बहुत अच्छा ये है जो वॉट PI का प्रिपरेशन जो हुआ है। और इवन जो प्रिडिक्टर्स थे जो आप बनाते थे कि अपना स्कोर डालो तो कितना मार्क्स चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो उसमें भी काफी मुझे बूस्ट हो जाता था कि मेरे को काफी हाई चांस है यहाँ क्लियर करने के लिए। मेरा ये स्कोर कंपोजिट स्कोर बहुत अच्छा है। तो आई थिंक थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट टू होल ऑफ एजुकेशन टीम एंड माय मेंटर्स फ्रॉम एजुकेशन कि उन्होंने मुझे हेल्प किया एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ योर। थैंक्स। एंड प्लीज ये बता दो, मैंने इसके लिए पेमेंट नहीं किया आपको ये सब बोलने का। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक्स। थैंक्स पवन।